हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आंसर की आ चुकी है, प्रारंभिक आंसर की आई है और इसके बाद दीपावली के बाद आपत्तियां लगाई जाएगी। आपत्तियां जितनी भी होगी वो बाद में डिसाइड की जाएगी। बहुत कम है आपत्तियां, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मुझे कोई कहे कि आपके सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो सर, तो मैं एक ही नाम लूंगा, राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो बेरोजगार है और माता पिता घर परिवार की स्थिति को देखते हुए और खुद के लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। मैं इन सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, तो इसीलिए आप सभी के लिए समय समय पर उपस्थित होता रहता हूं गाइडेंस के लिए। अब आंसर की आई थी तो आप लोगों को गाइडेंस देना ही था। आप लोग लंबे समय से मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसके साथ साथ दूसरी बात कि अब जब आप लोगों ने अपना पेपर मिलान कर लिया है, आपके पेपर के ऊपर एक कोड होता है, ध्यान है ना सभी को, ओएमआर सीट पर भी है, तो उससे मैच करिएगा और अपना आंसर डिस्कशन करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। कितने नंबर आ रहे हैं इस वीडियो के एंड होने के बाद में हर एक बच्चा कमेंट करेगा। मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पढ़ूंगा, चाहे 2000 कमेंट हो चाहे 5000 कमेंट हो, मैं सभी कमेंट पर्सनली पढ़ूंगा। अगर 5 दिन तुम्हारे गुरुजी फ्री है, थोड़ा रेस्ट करूंगा मैं भी दीपावली पे, तुम लोग भी रेस्ट करो। सभी के व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करूंगा और यूट्यूब पर भी। तो धन्यवाद, सभी विद्यार्थी आ चुके, आ जाइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां पर आपका जो देखो, आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़े तो सीधी सी बात है, एक ही दिन के अंदर 10 लाख, है ना, एक ही दिन के अंदर 10 लाख बच्चे पढ़े थे, तो मान के चलिए 90% सिलेक्शन माइंड मैप से ही होंगे फोर्थ ग्रेड के अंदर भी। जैसे एक सिंगल पारी के अंदर अपन ने 120 में से 110 मिला दिए थे, इस प्रकार से 120 गुणा 6 करें तो 720 क्वेश्चन होते हैं 6 पारी में, जिसमें से औसत अगर देखा जाए तो 660। ऑल राजस्थान नंबर 1 अपन ने सबसे ज्यादा प्रूफ दिए हैं, ठीक है। तो वो आपके विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरता हूं, इसीलिए आप लोगों का प्यार बरकरार है। थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अब आंसर की से मिलान आप लोगों ने कर ली है, उसके बाद थोड़ा सा वापस से कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह से आप लोग बताते रहते हो, उसके बेस पे कई बार एनालिसिस करना पड़ता है। तो वीडियो के नीचे सबके नंबर होने चाहिए, सर मेरे इतने सही है, इतने गलत हो गए और इतने नंबर आ रहे हैं। मैं एक मोटा मोटा आइडिया बताऊं, विशेष रूप से सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे गर्ल्स बॉयज है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी और एमबीसी, ये भाई बहन आगे, और उसके बाद में आपके वीडियो हो गए, डाइवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है और आपके दिव्यांग भाई बहन है, सबके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं इन बच्चों की बात करूं। पेपर ऐसा था कि 70 से 80 क्वेश्चंस जो थे जीके वाले बड़े सिंपल से थे और पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों ने उनको सही किया है, बशर्ते कि मतलब मैं मान के चलूं कि 80 में से 8-10 गलत होंगे बमुश्किल, और लगभग सबके राइट थे। उसके बाद में क्या है कि गणित वाला, करंट अफेयर्स वाला थोड़ा खेल शुरू हुआ, जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना भी था। और देखो सीधी सी बात है, इतने तो आप भी नादान हो नहीं, भाई नहीं आ रहा है तो आग में हाथ क्यों डालेंगे। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 20 छोड़े, किसी ने 25 छोड़े, किसी ने 30 छोड़े, किसी ने 35 भी छोड़े हैं। ऑन एन एवरेज इस वर्ग के बच्चों की बात करूं तो उन्होंने 95 अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 15 से 20 गलत भी हो गए तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, ओके। 20 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 11 नंबर कट होंगे। कितने कट होंगे? 11 नंबर कट होंगे। और यहां पर राइट हुए गुरुजी मेरे 75 गुरुजी मेरे राइट हो गए। ऑन एन एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन होगा, है ना, जिनका सिलेक्शन होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 75 राइट हो रहे हैं, 20 गलत भी हो गए, नेगेटिव हटाओ गुरुजी कितने बचे, तो भी देखो 125 124 के लगभग नंबर आ रहे हैं। तो 125 में से मैंने माइनस किए 11, तो आपके यहां पर जो अंक बचते हैं वो 115 के लगभग बचते हैं। तो 115 से 120 ये रहेगी सिलेक्शन की दौड़ आपके जनरल और ओबीसी वर्ग के अंदर। जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों के बीच में जो सिलेक्शन की दौड़ रहेगी 115 से लेकर 120, 22, 125 तक भी मैक्स टू मैक्स हो सकता है, लेकिन इतना जाएगा नहीं। ऑन एन एवरेज 115-20 नंबर, जो कि आपके 75 क्वेश्चन सही होने पर, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत होने पर और नेगेटिव कट कटा करके भी इतने बच्चों की भीड़ में ये हो जाएगा। 115 से 120 को आप औसत माने। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वर्ग के इन बच्चों की,
तो इन वर्ग के बच्चों में थोड़ा सा अगर देखें कि इन्होंने मतलब 90 अटेम्प्ट किए हो 95 की बजाय, यहां पर इन्होंने 90 के लगभग अटेम्प्ट किए। हालांकि ये तो मेधा क्षमता सभी में बराबर है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि भाई रिजर्वेशन से किसी में कम दिमाग है या किसी में ज्यादा, सब में बराबर है। इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की। अब इन बच्चों ने 90 में से यहां पर बात करें 15 गलत भी हो गए, और इसके अलावा 70-75 है वो इनके 15-20 गलत, और 15-20 गलत के बाद में ऑन एन एवरेज 70-75 सही बच गए। तो वो भी अगर देखा जाए तो 105 के आसपास है ना। ये बच्चे हैं वो आपके 105 से 110 नंबर आ रहे हैं, तो इस वर्ग के बच्चे हैं वो आपके अपने आप को शेप मान सकते हैं। फिर वीडियो डाइवोर्स कैटेगरी की बहन है, वो बोलेगी कि सर हमारे कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। देखो भाई बहनों, आपके यहां पर अगर आपने 80 से 85 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और इसमें से आपके 20-15 गलत भी हो गए हैं और आपके 65 से 70 क्वेश्चन अगर सही भी है, तो भी आपके 100-90 है ना, 90 से 100 के बीच में आपके अंक आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीएसपी वाले कह रहे हैं सर हमारे कितने, तो टीएसपी वालों के हमेशा कम कट ऑफ कम ही रहती है, क्यों चिंता करते हो। और हो सकता है कट ऑफ इससे कम भी चली जाए, क्योंकि यहां पर जो 55,000 सीटें हैं, इस वजह से एक औसत कट ऑफ रहेगी, इतना अनुमान लगा सकते हैं। 5,000 सीट 2,000 सीट होती तो कट ऑफ में 75-80% बताता, ठीक है। और ये मोटा मोटा ऐसा नहीं है कि भी 2 महीने तैयारी की, इसमें भी पूरा चांस है, लेकिन आप रिदम क्यों तोड़ रहे हो। इस मेंटेन करके रखें, इस रिदम को बनाए रखें, स्टडी मोड को बनाए रखें, अपने दिमाग के तंतुओं को स्टडी मोड में रखें, थोड़े महीने और तैयारी करें, आगामी और भर्तियों में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहेगा कि सर 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बाई चांस नंबर कम बन रहे हैं, 50-55 ही बन रहे, पड़ोसी मजाक बना रहे, घर वाले ताने मार रहे, कह रहे तो यहां भी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। मैं कहता हूं कि वो समय पर चेते नहीं थे, इसलिए कम नंबर आ रहे हैं, बाकी ये सब इंस्पेक्टर थानेदार भी बन सकते हैं, ठीक है। अभी देखे नहीं थे, आरएस बनने वाला लैब असिस्टेंट था पहले, रजनीकांत कंडक्टर था पहले। आई बात समझ में। अपनी क्षमताओं पे कभी भी है ना शक मत करो। रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर के अंदर आएगा आपका पटवारी का रिजल्ट, और इसमें भी ऑल राजस्थान सबसे ज्यादा सिलेक्शन दूंगा। दिसंबर में होगा पटवारी का रिजल्ट आएगा, और यहां पर 3700 पोस्ट है टोटल, ये पटवारी बढ़ेंगे। उसके बाद में आपका 4th ग्रेड के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आएगा आपके, मान के चलिए जनवरी-फरवरी 2026। सर टाइम लग रहा है ना, टाइम तो लगेगा भाई, सीधी सी बात है, टाइम तो लगेगा, सीधी सिंपल बात है, टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा, आलोक राज जी ने भी आज ट्वीट किया कि बोले इतने एग्जाम करवाए इस साल की, इतने रिजल्ट निकालते निकालते बोर्ड है ना थोड़ा सा परेशान हो चुका है, इतने रिजल्ट पॉसिबल नहीं होते इतना जल्दी, और वाजिब बात भी है। और पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए आप लोगों को वेट करना है। कितना वेट करना है? ज्यादा ज्यादा 3 महीने, है ना। 3 माह में मिठाई बांटना सब ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके साथ में, मुझे मेरी सभी विद्यार्थियों के ऊपर और मेरी पढ़ाई पे भरोसा है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब आपके मिलान कर लिए, जितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और चिंता करना छोड़ो, ठीक है, इसको साइड रखो, आगे की तैयारी शुरू करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, थानेदार की तैयारी अगर कर रहे हो तो इंडिया जीके की अपनी ये रामबाण पर्याप्त है, राजस्थान जीके के लिए रामबाण राजस्थान वाली पर्याप्त है, और माइंड मैप का बैच पढ़ोगे तो आरपीएससी के पेपर में भी 80 से 85% मिला देंगे, अधीनस्थ बोर्ड में तो हम 90% से भी ज्यादा मिला रहे हैं। तो मेरे साथ जम के पढ़ो, सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। अभी दीपावली ऑफर में सारे बैच और कम किए हुए हैं प्राइस, तो फटाफट ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो। और कट ऑफ का मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका भी, टेंशन मत लिया करो, है ना। इतना सा तो छोटा दिमाग है आप लोगों का, इतना शानदार सा दिमाग, उसमें ऊपर लोड क्यों लेना है ना। मनुष्य जीवन इतना आसानी से थोड़ी मिलता है। तो बढ़िया पढ़ाई करो, दीपावली मना के आओ, रिफ्रेश होके आओ, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दो, उसके बाद रीट दो, उसके बाद सीईटी ग्रेजुएशन, उसके बाद थानेदार का पेपर, 1st ग्रेड का पेपर, 2nd ग्रेड का पेपर। सांस लेने का भी टाइम नहीं है आप लोगों को और ना मुझे। तो प्लीज जो गुरु के साथ साथ चला, मां सरस्वती के साथ साथ चले, उनका सिलेक्शन 2026 में पक्का है, और 2026 में आपका 4th ग्रेड का भी रिजल्ट आएगा। मैं तो चाहता हूं 1 से ज्यादा नौकरियों में आपका सिलेक्शन हो। कमेंट बॉक्स में बता देना कितना नंबर आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, और व्हाट्सएप कर देना, अतई करेंगे दीपावली की। राम राम, सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। थोड़ा मस्त रहा करो, मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, है ना।
थैंक यू, धन्यवाद। ओके।